किसान भाइयों, हरित क्रांति के पश्चात हमने हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र्स डीएपी, यूरिया, एनपीके, दानेदार खाद और सघन सांद्रीय खादों का उपयोग शुरू किया और ये देखने में आया कि जो सारे खाद, नए खाद हम उपयोग, रासायनिक खाद जो उपयोग हम कर रहे थे, उनमें सल्फर की मात्रा थी ही नहीं या नगण्य थी, एक आध अपवाद को छोड़कर। अब जब हमने देखा कि हम उत्पादन बढ़ाने के लिए सारे प्रयत्न कर रहे हैं, देश अनाज के उत्पादन में, सभी फसलों के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया, तो अब देखने में ये आया कि ज़मीन में जो सल्फर था उसका उपयोग हमने कर लिया और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद में सल्फर या गंधक ये चौथा महत्वपूर्ण तत्व हो गया। और सल्फर की कमी के कारण पौधों में हरितमा का ह्रास, पौधों की उत्पादकता में कमी, पौधों की ग्रोथ में कमी, प्रोटीन के निर्माण में दिक्कत, सल्फर की उपस्थिति के बगैर पौधा अपनी सारी जैविक क्रियाओं को संपन्न नहीं कर सकता। इसलिए सल्फर के उपयोग का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सल्फर के साथ में दूसरी दिक्कत ये है कि ये घुलनशील नहीं है। पानी में घुलने वाला अगर कोई पदार्थ नहीं है तो पौधों में काम नहीं आता है। शुरू में सल्फर की कमी को ध्यान रखते हुए इंडस्ट्री ने दानेदार प्रिल्ड सल्फर का उपयोग किसानों को बताया, लेकिन देखने में आया कि वो गोलियां सल्फर की सालों साल खेतों में पड़ी रही, न उनका वज़न कम हुआ, न पौधों के काम आई। तब समझ में आया कि सल्फर का उपयोग करना हो तो वो पौधों को उपलब्ध होना चाहिए। हमने सल्फर के ऊपर सघन अध्ययन करके ये देखा कि सल्फर का ऐसा उत्पादन बनाया जा सकता है जो संपूर्ण रूप से घुलनशील हो, जो पौधों के अंदर जाकर काम करे, वो बीमारियों से लड़ने का काम करे, अकेरीसाइड मकड़ी नाशक का काम करे और फसलों में सल्फर की कमी की पूर्ति करे। इसको हमने निर्माण या आविष्कार किया। निर्माण और आविष्कार दोनों चीज़ें हैं, किया हमने करीब 30 साल पहले। तो देश के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर वाई.एल. नेने ने जब इस प्रोडक्ट को देखा, जो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है और कैसा है, इसको क्लोजअप कर लेंगे तो अच्छा है। डॉक्टर वाई.एल. नेने के बारे में आपको बताऊं मैं कि देश के प्रख्यात, दुनिया के प्रख्यात पौध रोग विशेषज्ञ वो डॉक्टर वाई.एल. नेने ही थे जिनने चावल की जातियों में खेरा बीमारी का आविष्कार किया और उन्होंने कहा ये बीमारी नहीं है, ये जिंक की कमी से खेरा रोग आता है और उसके लिए देश में जाने जाते हैं। इसके बाद में जब मैं इंडस्ट्री के संपर्क में आया तो एक इंडस्ट्री के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति
डॉक्टर दादाचंद जी जो उस समय डॉक्टर गरड़ा के साथ काम करते थे, डॉक्टर गरड़ा वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आप नाम बताइए, वो उस केमिकल को बना लेंगे, और उन्होंने वही किया। स्वदेशी कृषि विज्ञान या कृषि रसायनों के निर्माण में डॉक्टर गरड़ा का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे डॉक्टर दादाचंद जी ने डॉक्टर गरड़ा से उनके ऑफिस में मिलाने की बात करी। मैं गया और हम लोग उनके मिलने के लिए जा रहे थे उनके कार्यालय में, तो गरड़ा वॉज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। तो दादाचंद जी ने कहा कि ये गरड़ा साहब आ रहे हैं, तो हम वहीं खड़े हो गए रास्ते में। बात करते हुए दादाचंद जी ने बताया कि ये नरेंद्र है और इसने घुलनशील सल्फर 20% का निर्माण किया है। तो डॉक्टर गरड़ा जैसे व्यक्ति, महान व्यक्ति ने जब ये प्रश्न किया कि कैसे किया, तो मैं चुप रहा। तो मेरी चुप्पी को उनने समझकर डॉक्टर दादाचंद जी को ये कहा कि हम इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेंगे। तो गरड़ा कंपनी ने हमारे लिक्विड सल्फर को मार्केटिंग किया और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये घुलनशील होने से ये पानी में आसानी से घुल जाता है, और ये घुलने के बाद में थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि ये जो है इसके पार्टिकल जो हैं 125 नैनोमीटर के, बहुत बारीक, वो अलग हो जाएंगे। ये घोल दूधिया हो जाएगा गुलाबी से या पीले से, और जब दूधिया हो जाएगा तो उस दूधिया घोल को जब आप छिड़काव करेंगे तो आपके पौधों पर ये माइक्रोसेल 20 अंदर जाकर न्यूट्रिशन का काम करेगा, सतह पर फंजीसाइड का काम करेगा, मकड़ी अगर है तो मकड़ी नाशक का काम करेगा। जो रिसर्च स्टेशन है टी का, चाय का, जहाँ कलकत्ता में, उनने इसके प्रयोग से मकड़ी नाशक की क्रिया को जब देखा तो उन्होंने पाया कि 98% मकड़ियाँ एक स्प्रे में मर जाती हैं। लेकिन मकड़ियों का जो है ये देखा गया कि वो जो बचती है, अगर उनको संपूर्ण कंट्रोल करना हो तो इस प्रोडक्ट का प्रयोग हमें 2 बार करना पड़ेगा, जिससे कि जो बची हुई मकड़ियाँ हैं मर जाए। अब सोयाबीन की फसल में या सभी फसलों में, खरीफ में, रबी में, पूरे साल में तरल सल्फर का उपयोग अत्यंत गुणकारी, अत्यंत प्रभावशाली। इसके साथ में ट्रेसान को मिलाया जा सकता है। ट्रेसान ट्राइकोड्रोनल का परीक्षित और प्रभावशाली रूप है, जो प्राकृतिक पदार्थों से बनाया जाता है। इसमें रासायनिक कंपोनेंट नहीं के बराबर है, और इसी कारण ट्रेसान की प्रभावशीलता जितने भी ट्राइकोड्रोनल फार्मूलेशंस हैं उनसे बेहतर है। 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ में मिलाकर उपयोग करें। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि जिस बीकर में मैंने थोड़ा सा माइक्रोसेल 20 डाला था उसमें ओपेसिटी आ गई है, यानी जो पारदर्शिता ख़त्म हो गई है। ये काम शुरू हुआ है। तो किसान भाइयों, ये सही मायने में कृषि विज्ञान है, और कृषि विज्ञान को हम पूरी तरह से अब किसानों के यहाँ पहुँचा रहे हैं।
अब जब सल्फर की कमी को दूर करने के लिए और कौन से उपाय हमारे पास में है, तो हमने किसान भाइयों के लिए एक फील्ड मेथड या फील्ड टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसमें 100 किलो हम यूरिया लेते हैं, उसका ढेर बना लेते हैं, उस पर 500 ml ट्रेसान, जो तेल जैसा पदार्थ है, उसको डालते हैं। इसके ट्रेसान के उपचार के बाद जो आपका यूरिया है वो तैयार हो जाता है वेटेबल सल्फर, जो माइक्रोसल्फ 80 के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। ये 5 किलो 100 किलो यूरिया के ऊपर डालकर ट्रेसान डालने के बाद में अगर इसको मिला लेंगे हाथों से, तो ये ट्रेसान नाइट्रोजन और सल्फर का एक आदर्श समाधान होगा, जिसकी क्रियाशीलता क्वेश्चन से परे है। इसको उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो यूरिया का उपयोग किया है उसका मतलब प्रदर्शन जो है सर्वोत्तम होगा। आपकी फसलों में इस मिश्रण को बनाकर आप अपने यहाँ सालों साल मतलब 6 महीने 8 महीने 4 महीने तक रख सकते हैं। इसमें नमी नहीं पकड़ता ये। और जब भी आपको उपयोग करना हो सल्फर, ट्रेसान और यूरिया का, इस तरह से करेंगे तो आपके रुपयों का या आपके जो खर्च जितना आप कर रहे हैं उसका 100% फ़ायदा आपको मिलेगा। सल्फ़र का एक और रूप है, वो है WDG। WDG स्प्रे करने के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन ज़मीन में अगर उपयोग करना है तो हम वेटेबल सल्फ़र 80%, माइक्रोसल्फ 80 को ही उपयोग करेंगे। WDG को स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से सल्फ़र की जो ये छोटी सी स्टोरी है वो किसानों के काम आएगी। और सल्फ़र के बारे में और भी जानकारी जब भी आपको ज़रूरत हो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। तो इसमें एक सवाल जोड़ लेते हैं, पौधों में सल्फर की कमी के लक्षण कैसे दिखते हैं, किन फसलों में प्रमुखता से आते हैं, पहचान कैसे करेंगे? सल्फर की कमी के लक्षण जब भी आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि पत्तियां जब पूरी पीली पड़ जाती हैं, वो सल्फर की कमी का लक्षण है। और मूंगफली में आसानी से देखी जा सकती है क्योंकि वो इंडिकेटर क्रॉप है। सबसे पहले मूंगफली में देखी जाती है कि मूंगफली के पत्ते जब पीली पड़ना शुरू होते हैं वो सल्फर। और भी सल्फर की कमी के लक्षण सभी फसलों में समान रूप से क्लोरोफिल के ह्रास के रूप में देखे जाते हैं। हाँ, ये जो क्लोरोफिल का ह्रास है उस सूक्ष्म तत्वों के साथ भी है, लेकिन सल्फर की जो कमी है वो पत्तों को यूनिफॉर्मली पीला करती है, जबकि मैग्नीशियम के कमी में हरी पीली धारियाँ, जस्ते की कमी में ऊपर से पौधों का छोटा हो जाना, ड्वार्फ हो जाना और मोटी मोटी चौड़ी धारियाँ हरी पीली, सिट्रस में मॉटलिंग ये होती है। लेकिन सल्फर की कमी में आम तौर से देखा जाता है कि पत्तियाँ पूरी पीली हो जाती है और उत्पादकता ह्रास काफ़ी ज़्यादा होता है। और सल्फर हैज़ बिकम द 4th इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। तो कृपया किसान भाइयों, सल्फर की पूर्ति करना नहीं भूलिए, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।